मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए एक परिवार ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था और आइसक्रीम आने के बाद एक आइसक्रीम में कटी हुई उंगली आने से पूरे परिवार में खड़कम मच गया। फ़ौरन उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय जो मलाड पुलिस स्टेशन है उसमें की। आप इस तरीके की घटना से पूरे मुंबई शहर में एक हड़कंप मचा हुआ है कि इस तरह अचानक मांस का एक टुकड़ा, एक उंगली का टुकड़ा आइसक्रीम में आया है। वो कौन सी आइसक्रीम थी, कहाँ से आई थी, किस ऐप्स के ज़रिए आई थी। फ़िलहाल मलाड पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और उसकी पूरी जांच पड़ताल करी है। क्या कुछ कहा इस मौके पर जिस परिवार के लोगों ने इस आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था, और वहीं पे मलाड पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंचार्ज है क्या उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। मेरा नाम ब्रेंडन फराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का, मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे, कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह, किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक महीने पहले का था वो, और वो एक महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 7% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है कि वो, अगर बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे PTSD हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका FIR लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। अभी जो आइसक्रीम में आई थी, वो आइसक्रीम कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो यमो कंपनी जो है, जहां से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न संबंधित है उनके ऊपर दर्ज किया। अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन का क्या है, आदमी का है, किसका है, कुछ बता नहीं सकते।